आज मैं आपको ना एक बहुत अलग चीज़ बताने वाला हूँ कि मेहनत तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन उसी मेहनत में क्या चीज़ को ऐड ऑन करो कि आपको आपकी मेहनत से कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा। देखो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, आपको मैं एक इमेजिनेशन वाली चीज़ बताता हूँ जो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है और मैक्सिमम लोग इसको करते भी हैं, लेकिन आधे मन से कर रहे हैं, अधूरे मन से कर रहे हैं और इसका स्पेसिफिक ज्ञान ना होने के कारण इसका सही यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अभ्यास और टेस्ट पेपर की। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, किसी भी, और जैसे मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। ऑफलाइन आप बुक लेके आते हो, उसमें टेस्ट पेपर होते हैं 25-30 जो प्रैक्टिस सेट के नाम से आते हैं। जैसे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 25-30 सेट होते हैं उसके अंदर। या फिर आप ऑनलाइन जैसे टेस्ट बुक है, ग्रेडअप है, ऐसे वेबसाइट हैं। चिंता मत करो यार, मैं टेस्ट बुक और ग्रेडअप को बेचने नहीं आया हूँ, सेल करने नहीं आया हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। कोई कोड, कोई कूपन, कोई लिंक नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं छोड़ के मत भागिएगा। वीडियो आप ही के काम का है। मेरा इतिहास रहा है, मैं कभी ये सब काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिकली मुझे पता है कि जब आना होगा पैसा, जब चलना होगा वीडियो, तो अच्छे सही तरीके से ही चलेगा। ऐसे थोड़े बहुत काम करके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप भागना नहीं, ये नहीं सोचना कि टेक्स्ट बुक बेचने आ गए, कोड देना शुरू कर दिया, सनी 991 कोड है, यूज़ करो, नहीं, वो सब नहीं, ठीक है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। आप लोग जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, मान लो आपने रेलवे एएलपी की तैयारी करी, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की, या आप आईबीपीएस बैंक या एसबीआई पीओ की तैयारी करो, या किसी भी, तो अब आपने तैयारी करी, एक ना एक बार आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा ही होगा, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, कहीं ना कहीं से आप तैयारी शुरू करके पढ़ते ही हो। और इवन अगर आपने तैयारी शुरू भी नहीं की है तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। जैसे आपने किसी ना किसी सर की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, नोट बनाया होगा, लिखा होगा पेपर पे। तो अब आपको करना क्या है कि देखो, बहुत सारे लोग, सबकी अपनी अपनी राय है, मैं अपना देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो करिए। अब आप टेस्ट देना शुरू करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। अब टेस्ट भी कैसे दो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते हो एक दिन में, तो आपका नसीब इतना ख़राब है कि उस 100 क्वेश्चन के सेट में से क्या एक क्वेश्चन भी आपके रियल पेपर में नहीं आएगा। देखो, रैंडमली हम ताश के पत्तों में से कोई भी अगर हम पत्ता निकालते हैं तो 52 पत्तों में से चांस है कि एक पत्ता ज़रूर होगा। मतलब हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 52 में से एक होगा, लेकिन एक होगा। और इतना नसीब ख़राब नहीं है कि हम 52 बार निकालें और उन 52 में से एक भी पत्ता ना आए। 52 बार अगर हम उन ताश की गड्डियों में से एक पत्ता निकालेंगे तो उन्हीं 52 में से ही एक पत्ता आएगा, ये तो फिक्स है ना। उसी तरीके से जब आप एक सेट लगाते हो 100 नंबर का, तो आपके रियल पेपर के 100 नंबर में से क्या एक क्वेश्चन भी उस सेट में नहीं होगा, माना नहीं होगा। आपने अगले दिन लगाया, 2 सेट लगाए, 2 सेट में से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन नहीं होगा, माना नहीं होगा। लेकिन 3 प्रैक्टिस सेट आप 3 दिन लगाते हो, 1 2 3, 300 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 300 क्वेश्चन में से क्या एक क्वेश्चन भी आपके रियल पेपर में नहीं आएगा। मैं आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 3 4 5, मैं मानता हूँ 5 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया, उन 5 में से एक क्वेश्चन आपके रियल पेपर में आएगा। लेकिन हाँ, अच्छे से करना है। अब आप सोचिए कि 5 में से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अच्छे से 1 साल कंटिन्यू पढ़ाई भी कीजिए और लगातार सेट भी दीजिए। आप 500 अगर सेट लगा देते हो, किसी भी टेस्ट पेपर को लगाते हो 500, किसी भी एग्ज़ाम के 500 प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन उन्हीं 500 प्रैक्टिस सेट में से देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, समझे। लेकिन इस चीज़ का उपयोग कोई कर नहीं पाता, किसी से हो नहीं पाता। एक प्रैक्टिस सेट लगा कर उसका एनालाइज करने में दिमाग, ये सर के ना ये बाल पक जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसमें अपनी गलतियां देखना, फिर उन गलतियों को सुधारना, फिर वो जो गलतियां जिन चैप्टर से आ रही हैं उनको नोट करना, उन चैप्टर को दोबारा रिवीजन करना। एक तरफ आपका सिलेबस करने का टाइम और एक तरफ एक सेट लगा के अच्छे से सीखने का टाइम, दोनों बराबर नहीं है। बल्कि सिलेबस में तो आपका कम टाइम लगेगा पढ़ने में, दिन में, मतलब आप चैप्टर जो पढ़ रहे हो, लेकिन एक सेट को लगा के अच्छे से सॉल्व करके, अच्छे से एनालाइज करके आपको पूरा दिन लग जाएगा। और ये काम कोई कर नहीं पाता। टाइम कम होता है, सर दर्द करता है, मन नहीं करता, नंबर कम आते हैं, सॉल्व नहीं होता, मज़ा नहीं आता, क्योंकि सबको मज़ा चाहिए, मज़ा नहीं आता। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए। आप सिलेबस भी करो, और मैं ये नहीं कहता कि डेली एक सेट लगाओ, अगर हो सकता है तो लगाओ, नहीं हो सकता तो 2 दिन में एक लगाओ, 3 दिन में एक लगाओ, लेकिन लगाओ। और टारगेट बनाओ
कि मुझे सेट लगाना है, और हर सेट में से आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इस एक सेट में से, इस एक 100 क्वेश्चन के सेट में से मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो इन 100 में से कोई एक भी हो सकता है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन को अपना मान के पढ़ना है, चाहे वो हल्का सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ये भी पूछा हो कि हमारा जो तिरंगा होता है उसका रेशियो क्या होता है लंबाई चौड़ाई का। आसान सा क्वेश्चन का भी आपको याद रखना है कि हाँ इतना होता है और ये आएगा, हल्के में नहीं लेना है। ऑनलाइन मार के ख़त्म करो, टेक्स्ट बुक का खरीद लो, बहुत अच्छा है, ग्रेडअप का खरीद लो। उसके बाद आप अगर ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो ऑफलाइन खरीदो। ऑफलाइन में जो प्लेटफॉर्म की आती हैं, SK झा सर की आती हैं, या और भी पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें आती हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है। किरण पब्लिकेशन की आती है, खरीदो। ये थोड़े पैसे खर्च करने पे आपका लॉस नहीं होगा। आप यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर मत बैठना कि वो सर टेस्ट कराते हैं, हम उसी को नोट करते रहेंगे, उसी को लिखते रहेंगे, बर्बाद हो जाओगे। यूट्यूब के सिलेबस के ऊपर मत टिके रहना कि अगर मैं उनका सिलेबस 10 बार देख लूँगा, 10 बार उनकी वीडियोस देख लूँगा तो मेरे दिमाग में सारी लाइन टू लाइन ऐड हो जाएगी। नहीं। अगर आप किसी, मान लो कोई जियोग्राफी की, खान सर की ही क्लास है जियोग्राफी की, आप उसको 10 बार देखोगे, आप तो सोचोगे मैं महावैज्ञानिक बन जाऊँगा, नहीं बन पाओगे। वीडियो लेक्चर को आप 10 बार देखोगे, माना कि आप क्या नहीं हो, लेकिन जब आप रियल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जियोग्राफी के, तो इतना पजल हो जाएगा दिमाग, आप आसान सा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं, चारों आपको भ्रमित करेंगे। और वो भ्रमित कब दूर होगा आपका, जब आप घर में उस चीज़ को प्रैक्टिस सेट के हेल्प से सॉल्व करोगे। पढ़ना, मेहनत करना एक अलग चीज़ है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपको रियल पेपर में लिखना नहीं है, सुनाना नहीं है। 4 आंसर दिए हुए हैं, उसमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है, समझे? तो टेस्ट और अभ्यास की शक्ति को समझो। कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप लेखपाल की कर रहे हो, आप बिहार दरोगा की कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको टेस्ट देना चाहिए। किसी पे विश्वास नहीं करो। इस यूट्यूब की नदी में, समुंदर में रोज़ स्ट्रेटजी वाले आते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी, 20 डेज़ में लूसेंट ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म। इन लोगों का आखिरी एम क्या होता है पता है? मेरा भी एम, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आपका भी तो एम व्यूज़ ही पाना है। मुझे भी पता है कि व्यूज़ भी पाना है। मैं चाहूँ तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ यूट्यूब पे, थंबनेल बहुत अच्छे बना के, बहुत वल्गर तरीके से मैं आपको भ्रमित करके व्यूज़ कमा सकता हूँ, पर मैं नहीं करता हूँ। रियल फैक्ट, रियल चीज़ें जो मैं अपने जीवन में फ़ेस कर रहा हूँ, मैंने सीखी हैं, वही मैं बताता हूँ। झूठ बोलकर व्यूज़ ले लेना, पैसे कमा लेना, इससे क्या होगा? आज मैं कोई एक वीडियो बना देता हूँ कि 20 दिन में कैसे अपनी लूसेंट कवर कर लें, ऐसा कर लें, वैसे। मैंने बीच में ट्राई किया 1-2, वो चलती भी हैं वीडियोस, लेकिन जब सच बताओ ना, जैसे आज मैंने बहुत सही चीज़ बताई है, कोई नहीं बताता, कोई बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई करता ही नहीं है। केवल सब ये बोल देते हैं सेट लगाओ, टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक का ये कोड ले लो और टेस्ट लगाओ, बस। एम ये होता है कि टेक्स्ट बुक से हमें कुछ परसेंटेज मिलता है, हमारा टेक्स्ट बुक का पास लोग सेल कर लें, हमें मिल जाए, लेकिन तरीका क्या है करने का वो कोई नहीं बताता। तो कर लो मेरे भाई। आपकी नाकामयाबी का इंतज़ार आपके रिश्तेदार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, आपके पड़ोसी बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि कब नाकामयाब होकर आप घर लौटोगे और आपके मज़े लिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा और भाई हो गया, और आप अंदर ही अंदर जलोगे। अभी भी मौका है, आज भी समय है। बीता हुआ लॉस आने वाले समय में आप प्रॉफिट में चेंज कर सकते हो। भूल जाओ सब कुछ, भूतकाल में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जितना भी ख़राब हुआ, छोड़ दो, ठीक है? एक क्वेरी आती है कि मेरा तो अटेम्प्ट ही ख़त्म हो गया, 30 साल हो गए, अब मैं क्या करूं? देखो, जब जीवन में कुछ है ही नहीं, जहाँ पे लीगल प्रोसेस मतलब है ही नहीं, वहाँ आपको बंद कर देना चाहिए सब कुछ। अपने अंदर की आत्मा की सुनो अपने अंदर की आत्मा की सुनो, क्योंकि 30 साल अगर आपकी उम्र हो गई है, आपके सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, तो अब आपको वो करना चाहिए जो आप सच में करके अपना घर चला सकते हो। आप इस चीज़ के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर मैं क्या, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास अटेम्प्ट है, आपके पास उम्र है, तो होप मत हारो। ये एग्ज़ाम ख़राब गया है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पकड़ो, नेक्स्ट एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, अगला एग्ज़ाम पकड़ो। आज का समय कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट बना लिया तो वो आपको मिलेगा, नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, गलत काम इतना होता है विद्यार्थियों के साथ एग्ज़ाम पेपर में कि आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप
360 डिग्री मेहनत कर रहे हो, उसके आसपास वाली चीज़ों को भी पकड़ के चल रहे हो कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, हर महीने एग्ज़ाम दे रहे हो, रियल एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे फॉर्म भर के बैठे हो, तो कोई ना कोई एक जगह आपका लगना ही लगना है। लेकिन उसके लिए आपको घर में अच्छे से मेहनत करना होगा, हताश नहीं होना है। अभी लोको पायलट की भर्ती आने वाली है, आरपीएफ की भर्ती आने वाली है, वर्तमान में कई सारी भर्तियाँ चल भी रही हैं। पटना सिविल कोर्ट की भर्ती आई हुई है, एफसीआई की भर्ती आई हुई है, सीजीएल की भर्ती आई हुई है। हाल ही में कल एमटीएस का रिज़ल्ट आया, देखे कितना हाई कट ऑफ गया है। देखो कट ऑफ से नहीं डरना है। अब कुछ लोग तो इसी को लेके मतलब हदस जाएंगे, कुछ लोग इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। किसी के बहकावे में मत आइए। लोग यूट्यूब पे या तो बहुत ज़्यादा डराते हैं या बहुत ज़्यादा आसान बना के चीज़ों को देते हैं। बहुत ज़्यादा डराएंगे तो भी बहुत पैसा कमाएंगे, डर के माहौल में कोर्स बिकेगा, टेस्ट बिकेंगे। बहुत ज़्यादा आसान बताएंगे तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, यूट्यूब के ऐड का पैसा मिलेगा। कोई सटीक चीज़ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो खुद ही सटीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एकदम सटीक है ही नहीं। हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है, आइरिस अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। कोई घटना चक्र से पढ़कर बीपीएससी निकाल लिया, कोई खान सर से पढ़कर बीपीएससी निकाल लिया, कोई सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी निकाल लिया, किसी ने किसी के नोट्स पढ़ के बीपीएससी निकाल लिया। एग्ज़ाम वही है, निकालने के तरीके अलग अलग हैं। तो आप कोई ऐसा तरीका मत ढूंढने पे उतारू हो जाओ कि यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है या कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर है या कोई ऐसी पुस्तक है जिसको करके ही मेरा होगा। किसी ने बताया उसकी रिस्पेक्ट करो, किसी ने किसी पुस्तक के बारे में बताया, किसी टीचर के बारे में बताया, उसकी रिस्पेक्ट करो, एनालाइज़ करो कि हाँ बताया है तो देखते हैं। लेकिन आपको कहाँ तक जस्टिफाई लगता है ये आप अपने आप से टेस्ट दो, अपने आप का आकलन करो। नहीं हो रहा है तो किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, देखो कि आपसे कहाँ तक हो रहा है, कितना हो रहा है, टेस्ट दो। अन्यथा नहीं तो फिर आप इस भेड़ चाल में चलते चले जाओगे और एंड में अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर ये दुनिया वाले आपको कहेंगे कि आप इसके काबिल ही नहीं थे। काबिलियत यहाँ पे 0.1 नंबर से लोग आकलन कर लेते हैं। ये बताइए कि कोई लड़का 1 नंबर से विफल हो जाता है, क्या वो बेकार है, क्या वो चरसी है, गांजेड़ी है, मतलब बेकार है? हाँ, लेकिन माँ बाप चाचा मामा फूफा ये लोग 1 नंबर से आकलन कर लेते हैं और इतना परेशान कर देते हैं उस बच्चे उस बच्ची को, उस लड़के उस लड़की को कि वो अंदर से टूट जाता है। 75 और 74 में नॉर्मली कोई अंतर नहीं है, लेकिन 75 वाला नौकरी करता है, 74 वाला घर बैठ जाता है, लोगों के ताने सुनता है। तो अपने दिमाग को ठंडा रखना है, जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना है, लड़ना नहीं है किसी से। अगर आप अपने आप से लड़ने लग जाओगे कि नहीं ये करूँगा, ये नहीं ये करूँगा, तो आपका मन हो जाएगा कमज़ोर और कमज़ोर मन के साथ आप जीत नहीं सकते हो। शांत मन के साथ आप बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते हो। शांत रहो, विश्वास रखो कि एक दिन अपने माँ बाप को फ़्लाइट में घुमाओगे, स्पाइस जेट की फ़्लाइट में घुमाओगे, गोवा घुमाओगे, मद्रास घुमाओगे, फर्स्ट एसी की ट्रेन में घुमाओगे, अपना घर बनाओगे, अपनी गाड़ी खरीदोगे। एक दिन होगा, लेकिन छोटे छोटे तरीके से। हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, जियो पढ़ो, टेस्ट लगाओ। एक एग्ज़ाम में विफल हुए, अगले की तैयारी करो, अगले की करो। अच्छा सा A4 साइज़ में अपना ड्रीम लिखो, क्या पढ़ना है, सिलेबस लिखो। अंधाधुंध मत चलो, अच्छे से सिलेबस लिखो, क्या करना है जीवन में। रोज़ सुबह उठ के अपने आप से पूछो कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, समझे। एक विश्वास अपने ऊपर बनाओ, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप जब लोगे तो ही आप आगे तक जा पाओगे, समझे मेरे भाई। आपके जो भी सवाल हो नीचे कमेंट में कर सकते हो, जो भी टेंशन हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, घबराहट होती है, पैसे की दिक्कत है, कैसे करूँ, कौन सा फॉर्म भरूँ, मेरी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे भर सकते हो। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी संतुष्ट करती हैं तो मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, मुझे इस चीज़ में बहुत रिलैक्स फील होता है कि मैं किसी को समझा पा रहा हूँ, समझे। तो मेहनत करिए अच्छे से। आप अपने सवाल नीचे कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल मुझे भी आपसे करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि सिलेबस, चैप्टर्स, विषय कैसे करें हम, मैथ को कैसे करें, जीएस को कैसे करें, करंट को कैसे करें। मैं खुद से भी चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं इस चैनल पे बताऊँ या एक अलग चैनल खोलूँ, ठीक है। तो आप लोग उस विषय पे भी मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। शुरुआत में मैथमेटिक्स से करना चाहता हूँ कि मैथ को कैसे करें। बहुत सारे लोगों ने हो हल्ला बना के बहुत सारा डर फैला रखा है। अभी एसएससी सीजीएल आया हुआ है, बहुत सारा मार्केट में चल रहा है, करोड़ों का व्यापार होता है डर का। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये किसी को नहीं पता। तो आप लोग बताएंगे तो मैं करूँगा। अगर आप लोग कहेंगे इसी चैनल पे बताइए तो मैं इसी चैनल पे फिर मैं आपको बताना शुरू कर दूँगा। ओके।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।